हेलो यू लवली पीपल। अंगारिका चतुर्थी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। गणेश जी की आराधना करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए इस दिन व्रत करते हैं। संकल्प लेकर व्रत करते हैं तो वो संकल्प या वो व्रत या वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो चलो देखते हैं, आज संकष्टी चतुर्थी के बारे में जानते हैं। संकष्टी चतुर्थी 2025 में कब आ रही है? तो वो आ रही है 17 मार्च 2025 को। अंगारिका चतुर्थी शुरू हो रही है शाम को 7:34 पे। और अंगारिका चतुर्थी जो मंगलवार को, जो चतुर्थी, जो संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को आती है उसे अंगारिका चतुर्थी माना जाता है और उसे बड़ी माना जाता है। बड़ी संकष्टी चतुर्थी जो अंगारिका के नाम से मनाते हैं, जिसे एवरी मंथ चतुर्थी आती है, हर महीने चतुर्थी आती है, पर ये स्पेशली 6 महीने के बाद आती है और ट्यूसडे को ही आती है। जो संकष्टी चतुर्थी ट्यूसडे को आते हैं उसे ही अंगारिका चतुर्थी कहा जाता है। तो यह स्पेशली ट्यूसडे को आती है। तो इस साल ये शुरू हो रही है 17 मार्च सोमवार को शाम को 7:34 से और ख़त्म हो रही है 18 मार्च को शाम को 10:09 पे। तो इसीलिए कि पूरे दिन 18 मार्च, एक तो ट्यूसडे है, मंगलवार है, और उसी दिन पूरे दिन ये अंगारिका चतुर्थी का मुहूर्त है, इसीलिए 17 को नहीं 18 को अंगारिका चतुर्थी मनाई जाएगी। तो देखते हैं इस भालचंद्र अंगारिका चतुर्थी के शुभ मुहूर्त क्या है और उस दिन हमें करना क्या चाहिए। तो 18 मार्च 2025 को मंगलवार को सुबह सूर्योदय का समय है 6:36 और समाप्ति है शाम को 6:33। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:59 से लेकर 5:47 तक। स्वास्ति नक्षत्र भी शाम को शुरू हो रहा है, जो 5:52 से लेकर शुरू होगा। और बाद में विशाखा अभिजीत मुहूर्त शुरू हो रहा है दोपहर में 12:10 से लेकर 12:58 तक। अभिजीत मुहूर्त जो शुभ मुहूर्त कहा गया है, जो सबसे ज़्यादा पवित्र या बहुत पावरफुल मुहूर्त कहा जाता है, उसका वक्त है 12:10 से लेकर 12:58 तक। अमृत काल का सुबह मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है 8:16 से लेकर 10:04 तक। राहु काल भी पड़ रहा है, तो राहु काल में कोई पूजा, कोई शुभ काम नहीं किया जाता, अशुभ मुहूर्त माना जाता है। उसका वक्त है दोपहर में 3 बजे शुरू होता है और ख़त्म होता है 4:30 को। पूजा का शुभ मुहूर्त कहा जाता है सुबह के समय 5:16 से लेकर 6:27। शाम का शुभ मुहूर्त माना जाता है, जिस वक्त आप गणेश जी की पूजा, आराधना, आरती, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो है शाम को 6:29 से लेकर 5:53 तक। चंद्रोदय का समय पड़ रहा है 10:08। ये तो सारे शुभ मुहूर्त हो गए, आपको वक्त पता चले कि आप कब क्या कर सकते हैं। तो गणेश जी की पूजा, आराधना, कथा सुनना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। व्रत अगर आप करते हो, कोई मन्नत मांग कर इस व्रत को करते हो, तो आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। तो संकल्प लेना पड़ता है कि आप कितने अंगारिका की उपासना करोगे, कितने अंगारिका का व्रत करोगे। उसका आपको संकल्प लेना पड़ेगा। 3, 5, 7 ऐसे ही ऑड नंबर के अकॉर्डिंग ही आप व्रत कर सकते हैं। तो लोग 11-11 अंगारिका का व्रत भी करते हैं। इन बिटवीन आपको संकल्प लेना होगा कि मैं 7 अंगारिका चतुर्थी का व्रत ज़रूर करूँगी, मेरी ये मन्नत है, जो मुझे ये चीज़ मुझे चाहिए। तो आप संकल्प लेकर नंबर आपको बोलना, खुद के साथ कमिटमेंट करना पड़ेगा, खुद को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं 5 अंगारिका करूँगी या 7 अंगारिका करूँगी या 11 अंगारिका करूँगी। और अगर इसके पहले ही, आपके व्रत पूरा होने से पहले ही, अगर आपकी
इच्छा पूरी न होती है तब भी आपको जितने संकल्प में आपने नंबर बोला है कि 5, 7, 11 अंगारिका, वो आपको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। उसको मन्नत पूरी हो गई, इच्छा पूरी हो गई, इसीलिए वजह से आप अगर बीच में छोड़ देते हो, अंगारिका का व्रत छोड़ देते हो, तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। इस दिन व्रत कैसे करना है? तो कहा जाता है अंगारिका चतुर्थी के दिन स्पेशली नमक नहीं खाना चाहिए। उसके पीछे का राज क्या है ये मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, लेकिन नमक नहीं खाते हैं तो फलाहार ज़रूर कर सकते हो आप। आप दूध पी सकते हो, आप शक्करकंजी खा सकते हैं जिसे स्वीट पोटैटो कहते हैं, वो आप खा सकते हैं। आप जो जितना हो सके, नेचर ने जो चीज़ें हमें दी है ना उसी पे रहना बहुत ज़रूरी है। और शाम को विधि विधान के साथ पूजा करके या चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद ही आप व्रत खोल सकते हैं। चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए आप दूध या जल का यूज़ कर सकते हैं। उसमें थोड़े से तिल डाल सकते हैं, फूल डालना होता है, हल्दी कुमकुम डालना होता है जल में या दूध में। उसके बाद जब चंद्रोदय का वक्त होता है, जब चाँद सामने आता है, उस वक्त आपको चंद्रमा को अर्घ देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप व्रत खोल सकते हैं और उस वक्त आपका व्रत विधि विधान से खुल गया, ऐसा माना जाता है। गणपति जी को भोग चढ़ाता है, उस दिन लहसुन प्याज का खाना नहीं बनता है और सात्विक भोजन बनता है जिसमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया जाता। और गणपति का जो फेवरेट फूड है वो उसको बनाया जाता है। तो जैसे मोदक बनते हैं उस दिन, मोदक का भोग गणेश जी को लगाया जाता है क्योंकि मोदक उनका बहुत फेवरेट फूड है, बहुत पसंदीदा फूड है। तो स्पेशली उस दिन मोदक को ही गणेश जी को भोग में खिलाया जाता है। बहुत सिंपल सा खाना होता है व्रत खोलने के लिए, जिसमें लहसुन प्याज बिल्कुल यूज़ नहीं किया होता। जैसे मेथी की सब्जी होती है, जैसे दाल चावल होता है, रोटी होती है, या फिर स्वीट में कुछ बनाया जाता है जैसे मोदक बनाया जाता है, तो इसी का भोग उनको चढ़ता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भोग में मोदक ही खिलाते हैं गणेश जी को। और व्रत ऐसा भी होता है कि एक मोदक में सिर्फ नमक भरा होता है। तो अगर आपने कुछ इच्छा बोली है गणेश जी को, कोई मन्नत मांगी है, और अगर 11 मोदक बनते हैं तो 11 मोदक में एक मोदक सिर्फ नमक का होता है। तो आपकी इच्छा जितने जल्दी पूरी होने वाली होती है उतने जल्दी आपको नमक का मोदक ही आपके हाथ में आता है और आप वो खाते हो। तो अगर नमक का मोदक फटाफट आ गया, दूसरा तीसरा आ गया, तो समझ लो कि 2-3 महीने में आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, आपने मांगी हुई मन्नत पूरी होने वाली है। और यही मोदक अगर 4, 5, 6 छठा हो तो आपकी मन्नत पूरी होने में थोड़ा-सा वक़्त लगने वाला है, ऐसा कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताना। जो भी न्यू है, जो पहली बार अंगारिका करने वाले हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर उनके साथ शेयर करना ताकि उनको ये सारी शुभ मुहूर्त पता चले, व्रत की विधि पता चले। और ऐसे ही पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे डीएम कीजिएगा ताकि मैं आपकी क्वेश्चन को आंसर दे सकूं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और व्रत ज़रूर करना, मन्नत मांग के व्रत करना, इंटेंशन के साथ व्रत करना। ऐसे ही व्रत करने से लाभ तो ज़रूर होगा, लेकिन इंटेंशन डाल के आप गणेश जी को बता के कि आप ये व्रत क्यों कर रहे हो, क्यों करना चाहते हो, आप गणेश जी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बताकर अगर फास्ट कर रहे हो तो आपका व्रत जल्द ही पूरा होगा और आपको फल भी उसका बहुत जल्दी मिल सकता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय।